नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। सीएम धामी कपकोट के पौसारी गांव पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आपदा से हुए नुकसान की निरीक्षण किया और आपदा राहत बचाव काम को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम धामी ने बागेश्वर का दौरा किया। हरी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए और लोगों ने जो भी यहां पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहां विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से 2 और नई झील बनने से चिंता बढ़ गई है। लैंडस्लाइड होने से मुहाना बंद हो गया, जिसकी वजह से 2 छोटी झील बन गई हैं। शुक्रवार को ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम बाधा बन रहा है। हालांकि इन झीलों का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भविष्य में खतरे का कारण बन सकती हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां पर सीनियर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत कोतवाली के आगे धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षद के पुलिस उत्पीड़न पर बंशीधर भगत नाराज हैं और धरने पर बैठ गए हैं। भगत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी बैठ गए। भगत को मनाने नैनीताल के एसएसपी पीएन मीणा पहुंचे। हालांकि पूरी तरह से भगत संतुष्ट नहीं है मीणा पर। इससे पहले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे और नैनीताल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बंशीधर भगत नैनीताल के पुलिस कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा को खरी खोटी सुनाते दिखे और पुलिस कप्तान अपनी सफाई देते रहे। उन्होंने कहा हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए 1.5 घंटे बाद। तब तक बात की खराब हो गई थी कि हम बहुत गुस्से में आ गए। हमने कहा ये कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो फिर क्या करना है, हमने तो हम सड़क पर बैठ गए। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता इलाके से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुसलमान लड़के ने पहले शादी.com में हिंदू नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई और उसके बाद एक हिंदू लड़की से भी शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद दहेज में कैश गाड़ी की मांग करने लगा। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो लड़की ने पुलिस के पास दहेज की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच के दौरान पता लगा कि जिस लड़के से हिंदू लड़की ने मनीष चौधरी समझकर शादी की है, असल में वो मेरठ का रहने वाला मोनिश खान है। दोनों की शादी 11 दिसंबर 2024 को नानकमत्ता के प्रेम पैलेस में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी। पुलिस ने मोनिश को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों और सहयोगियों ने रानीपुर मोड़ स्थित डॉक्टर के घर में चल रहे निजी अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा। सिडकुल की एक कंपनी के कर्मचारी श्री चंद्र शर्मा का प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत सर्जन डॉक्टर संतोष विरमानी से इलाज चल रहा था। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर विरमानी ने कम खर्च का झांसा देकर परिजनों से मरीज को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन करने का झांसा दिया। इसके बाद परिजनों ने उसे डॉक्टर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। मृतक के हाथ में चोट का ऑपरेशन होना था। शुक्रवार देर रात अचानक उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज के चलते मरीज की मौत हुई है। परिजनों के हंगामे पर प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। देखो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक, ये तो हर किसी का ही हो जाए। इसलिए सर मुझे आज वो उसके एफआईआर चाहिए, उसका एफआईआर चाहिए, गिरफ्तारी वो होनी चाहिए सर। 302 का क्योंकि उसने हत्या करी सर, उसने जानबूझ। क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके सारे हुए, 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए उसका। घर वालों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण शायद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यही किसी पास की कंपनी में वो काम करते थे। तो प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल की और उसके प्रबंधक की लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है।
परिवारजनों की और अन्य लोगों की कुछ और डिमांड्स हैं। FIR होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, इस पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के नगारी गांव भवाली में कलयुगी बेटे पिता की हत्या कर दी है। बेटे ने लाठी डंडे से पीटकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बेटे सचिन ने पिता राजकुमार से पैसों की मांग की, लेकिन पिता ने पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि बेटा सचिन नशे का आदी था। इसके बाद सचिन ने आपा खो दिया और लाठी डंडे से पीटकर पिता की हत्या कर दी। पुत्र एक घर में रहते थे, दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस समय फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। आपातकालीन हालत में अब एक साथ हजारों लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा। दून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्ग रेंज सायरन का आज शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि इन सायरन की वजह से अब आपातकालीन स्थिति में एक साथ लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा और यह आधुनिकता की तरफ एक बड़ा कदम है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम को बधाई दी गई। आज देहरादून शहर में जो 13 सायरन एक साथ जो है लगाए गए हैं, वो 13 साथ बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। लोगों के जीवन को और सुरक्षित बनाने में, उनको और ज़्यादा अलर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। देश की मोदी सरकार ने जीएसटी में देश के लोगों को बड़ी राहत दी है और 2 स्लैब पूरी तरह से खत्म किए हैं। वहीं बहुत सारी चीजों पर जीएसटी की दर को कम किया गया है। अब बीजेपी जीएसटी रिफॉर्म्स की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी ने बताया है कि देश के हर जिले में इसके लिए चौपाल लगाई जाएगी। हर राज्य की राजधानी में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राज्यों में जाएंगे। बलूनी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जनता और व्यापारी वर्ग को जागरूक करेंगे। हम लोग हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी जिले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर जिले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। साथ ही हर जो मीडिया सेंटर हैं बड़े, और प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में कुछ और जो स्थान भी हैं, वहाँ पर हमारे केंद्रीय व्यवस्था से हमारे जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री लोग हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कोटद्वार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने और ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रुद्रप्रयाग के भुनाल गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जंगल में घास लेने गई थी दोनों महिलाएं, उसी दौरान भालू ने हमला किया। रुड़की में सिविल लाइन इलाके के बेरड़ी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विकासनगर में बारिश की वजह से सड़कें बाधित हैं, जिसकी वजह से मंडी तक सब्जी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है और सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। रुद्रप्रयाग में एसडीएम ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में निरीक्षण किया और दुकानों में चेकिंग की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को अगले 3 सालों में 11 करोड़ रुपए और मिलेंगे। धनराशि कॉर्बेट फाउंडेशन को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राप्त होगी। हल्द्वानी में नगर निगम 13 करोड़ की लागत से 17 पार्क बनाएगा, जिसमें से कुछ पार्कों का शिलान्यास भी किया गया। अल्मोड़ा जिला पंचायत की आज पहली बैठक हुई, जिसमें नए सदस्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अपने इलाकों की अन्य समस्याएं रखी। नैनीताल में जिला पंचायत की पहली बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया।
उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर, डब्बू और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किसान बाजार की 10 दुकानों का शिलान्यास किया। देहरादून और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश के चलते सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सरकार ने इन हालात पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी को 31 अक्टूबर तक सड़कों का पैचवर्क पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने सड़क नेटवर्क को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार उससे करीब 11 अरब से अधिक का नुकसान इस मानसून सीजन में हुआ है। वहीं सीएम धामी ने 31 अक्टूबर तक सभी खराब सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग अब 15 सितंबर से प्रदेश भर में अभियान चलाकर सड़कों को ठीक करने जा रहा है। 31 अक्टूबर तक इसको पूरा करने का पूरे प्रदेश में समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्लान रखा है। इसमें एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर तरह तक की रोड रखी है और कुछ और अगर सड़कें जिला प्रशासन के द्वारा या क्षेत्रीय उससे आती हैं जहां जो इम्पोर्टेंट उस पर करेंगे। लेकिन क्योंकि शहरों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और शहर में पब्लिक ज्यादा रह रही है, तो उसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जहां जहां पे जैसे देहरादून में हमने काम शुरू किया है, हरिद्वार में भी कहा गया है। पीडब्ल्यूडी को करीब 2500 किलोमीटर लंबाई में सड़कों पर पैचवर्क करना है। इसके अलावा बीआरओ, एनएचआईडीसीएल समेत सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियों से भी एस्टीमेट मांगा गया है। वहीं पैचवर्क की हर हफ्ते काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए शासन लेवल पर अपर सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने टारगेट रखा है कि हम हर संभव प्रयास करते हुए इसको 31 अक्टूबर तक कार्य हम जितना पैच रिपेयर कार्य पूर्ण कर देंगे। 15 सितंबर से हम कार्य स्टार्ट करेंगे और 31 अक्टूबर तक हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। साप्ताहिक टारगेट हमने इसमें रखे हैं और साप्ताहिक इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार और राजधानी देहरादून में पैचवर्क का काम शुरू भी हो गया है, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि अगले 1.5 महीने में सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट लेवल सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बरसात में एसडीआरएफ को नदियों में सर्च और रेस्क्यू के दौरान बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब एसडीआरएफ कई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर एक खास तकनीक तैयार कर रही है, जिससे तेज बहाव और मटमैले पानी में भी सर्च आसान हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। एसडीआरएफ ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ जैसी नेशनल टीमों के पास भी ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे सर्च ऑपरेशन में नदियों के अंदर सर्च किया जा सके। बीते कुछ समय पहले रुद्रप्रयाग की अलकनंदा नदी में मिनी बस समा गई थी, लेकिन तेज बहाव और सिल्ट की वजह से आज तक उसका पता नहीं चल पाया और ऐसे हादसे हर साल उत्तराखंड में सामने आते हैं। लेकिन अब आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एसडीआरएफ ऐसा ड्रोन तैयार कर रहा है जो नदी के ऊपर से 30 मीटर गहराई तक डिटेक्ट कर सकेगा। इसमें जो हम लोग की ट्रेनिंग सेल है, लोगों ने जो रिसर्च किया है, अभी इस तरह का कोई इक्विपमेंट हमारी जानकारी में नहीं है जो इसमें हमको हेल्प कर सकता है। लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसमें लगातार इसमें स्टडी कर रहे हैं कि क्या इस तरह का कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो उसको कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यही तकनीक एसडीआरएफ की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जहां मुश्किल हालात में भी सर्च और रेस्क्यू मिशन और ज़्यादा तेजी के साथ सुरक्षित हो पाएंगे। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। बारिश के बीच उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल है। लालकुआं विधानसभा की कई सड़कें गड्ढों से ऐसी पड़ चुकी हैं कि इन पर सफर जानलेवा बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर गड्ढे और ऊपर से बारिश की बौछारें लालकुआं के हाथीखाल इलाके लोगों के लिए अब नासुर साबित हो रही हैं। हाथीखाल गांव से नेशनल हाईवे तक जाने वाले लोग पिछले कई महीनों से इसी तरह की सड़कों पर चलने को मजबूर हैं।
यहाँ पर गर्भवती महिलाएं स्लिप हो चुकी हैं, इतने एक्सीडेंट्स यहाँ हो चुके हैं, लोग स्कूल के बच्चे जाते हैं, इतनी परेशानियाँ होती हैं, फिर भी रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर दीवार लगाने का कार्य शुरू हुआ, जो भी अस्थायी रूप से बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से अभी 2 दिन पहले एक स्वीकृति का लेटर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, जिसमें लिखा था कि रोड के लिए पैसा RCC रोड के लिए अप्रूव हो गया है। काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक फिसल जाती है, गोले के रोड जाते हैं, सड़कें जितने भी गोला की जो थ्रेसर वाली रोड जाती है, सब रोड पूरी तोड़ के रख दी है। और कितने एक्सीडेंट होते हुए जा रही है। मेरा यहाँ पे मेडिकल शॉप भी है, तो कितनी मैंने सामने देखी है रोडें कितनी बार फिसल जाती हैं। दूसरी तरफ PWD का दावा है कि इन सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा अगले कुछ महीनों में ही सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। गोरा पड़ाव से गोला गेट के लिए जो कि हमारा 1 किलोमीटर की सड़क है, और चूँकि विगत काफ़ी दिनों से जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका जो कि हमने खनन न्यास के अंदर रहते आवेदन भेजी थी 249 लाख की, जिसकी जो कि वित्तीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है, और इसका निविदा भी जो कि हमने आमंत्रित कर लिया है। गांव के लोगों का आरोप है कि सड़क का ये हाल स्टोन क्रशर के ओवरलोड ट्रकों की वजह से हुआ है। वहीं लोग अब सड़कों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सीएम ने 15 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून आने से योग्य युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा, हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, नकल का कानून भी हम लेकर आए, और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।